राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल एबिस ग्रीन में मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ नागरिक परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने विचार को साझा किए। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने मंत्री से कई सवाल कर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ नागरिकों के सवालों को तन्मयता से सुना और उनका आत्मीय जवाब दिया। एक वरिष्ठ नागरिक ने महंगी दवाई एवं जेनरिक दवाई के एमआरपी पर सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बताया कि महंगी दवाई के चलते लोग अपने इलाज नहीं करा पाते। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना संचालित की है और सस्ते दर में दवा उपलब्ध करा रही है। नरेंद्र लोहिया, राजनांदगांव, दवा व्यवसायी, थोक दवा व्यवसायी। हमारे देश में जो दवा नीति है उसमें जेनरिक के नाम से जो दवाइयों में एमआरपी होती है उसमें यह देखा जा रहा है कि जन उपभोक्ता को उस दवाई को प्रॉपर रेट में नहीं मिलता। आज जैसे पेंटाप्रोजल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 16 रुपये उसका होलसेल रेट है और एमआरपी 160 रुपये है। इथिकल कंपनी उसको 120 में सेल करती है, जेनरिक कंपनी 116 रुपये में सेल करती है और कंज्यूमर को एमआरपी 160 रुपये में बिलिंग होती है। और हम इसमें यह शो करते हैं कि हम 50% 60% डिस्काउंट दे रहे हैं। उस डिस्काउंट के बावजूद भी उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जेनरिक प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी कम हो ताकि जन को वो दवाइयाँ सस्ती सुलभ मिले। धन्यवाद। आपके सुझाव आप मुझे लिख के दे दीजिएगा, मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ पहुँचा दूंगा। पर इतना मैं आपको जरूर कहूँगा कि आपकी जो भावना है, उस भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने ही कार्य किया है और इसलिए जन औषधि केंद्र हर जिले में और हर संभाग में और हर ब्लॉक में खुल रहे हैं, जहां जेनेरिक दवाई सस्ते दाम में या फ्री निःशुल्क रूप से हमारे उपभोक्ताओं को हम लोग दिला पाए। ये जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका सुझाव है मैं स्वास्थ्य अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को एक निजी होटल में वरिष्ठ नागरिकों से परिचर्चा में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। आज इनका आकांक्षी जिले जिसको कहते हैं वो उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बैठक के लिए आए थे और न केवल जिला कलेक्ट्रेट में बात किए, यहाँ के डेवलपमेंट की समीक्षा की, बल्कि जो डेवलपमेंट के काम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के चल रहे हैं उनका अवलोकन भी किया और जो बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उस ट्रेनिंग सेंटर में भी गए और उसके साथ ही साथ पूरे राजनांदगांव के एनजीओ के साथ बात किए, चर्चा किए। तो मुझे लगता है कि आज दिन भर में लगातार 4-5 घंटे इन जिलों के विकास के संबंध में चर्चा और बातचीत होती रही। कुपोषण को लेकर हमारा प्रदेश और जिला पिछड़ता जा रहा है, इसकी चिंता भी व्यक्त की। कुपोषण के लिए सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। दूसरी चिंता उनकी थी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख आवास बनने थे। 12 लाख में 12 लाख आवास इसलिए नहीं बन पाए कि 40% राशि जो राज्य सरकार को देना है उसको देने में सफल नहीं हो पाई और वो पैसा ना देने की वजह से वो 12 लाख आवास गरीबों के लौट गए। राजनांदगांव जिले के भी हजारों मकान बनने थे, वो लौट गए। तो केंद्र और राज्य को तालमेल से बेहतर काम करना चाहिए, उनकी इच्छा यही है।